हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूं आपके लिए मार्केट आउटलुक। आज तारीख 26 मई 2024। पिछले हफ्ते क्या हुआ? पिछले हफ्ते काफी बुलिश एनवायरनमेंट रहा और जैसे जैसे इलेक्शन के फेजेस कंप्लीट हो रहे हैं, मार्केट इज सेंसिंग ये करंट गवर्नमेंट शायद रिपीट हो सकता है। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स थे वहाँ बाइंग हुआ, जहाँ वीक सेक्टर थे वहाँ शॉर्ट कवरिंग देखा गया। सो देखते हैं पूरा हफ्ते में क्या हुआ। लेट्स टेक इट वन बाय वन। आई फर्स्ट माय शेयर माय स्क्रीन एंड देन प्रोबेबली अपन चालू करते हैं। या ओके। मार्केट आउटलुक एज ऑन 26 मई 2024। मार्केट ने क्या किया पिछले हफ्ते? निफ्टी अप रहा 2%, करीबन ऑल टाइम हाई क्लोजिंग 22957। एंड बैंक निफ्टी 1.6% कंपैरेटिवली वीक रहा कंपेयर टू निफ्टी, बट वो वैसे भी बुलिश था, 48 था। तो निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई नहीं मार पाया, निफ्टी ने हाई मारा। स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा डाउन रहा, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग रहा। और मिड कैप इंडेक्स प्लस रहा। तो मतलब ये रहा कहानी कि ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स में थोड़ा स्मॉल कैप वगैरह में प्रॉफिट बुकिंग हुआ और मार्केट इज मूविंग टुवर्ड्स लार्ज कैप एंड मिड कैप। लॉन्ग पोजीशंस बनी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर हमेशा हम बात करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में लॉन्ग पोजीशंस बनी। और जो वीक सेक्टर थे वहाँ शॉर्ट कवरिंग देखा गया। शॉर्ट कवरिंग बाय एफआईआई, मतलब एफआईआई ने पिछले हफ्ते में काफी काफी पोजीशन कवर कर दिया है शॉर्ट्स। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर का बयान या होम मिनिस्टर का बयान जो आया कि 4 जून तक मार्केट तेजी हो सकता है, ऐसा बयान के बाद काफी तेजी पकड़ ली मार्केट ने। और शायद जो लोग बैरिश थे वो भी बुलिश होने लगे हैं। तो मार्केट में काफी अभी शॉर्ट पोजीशन है नहीं और अंडरटोन बुलिश है। और एग्जिट पोल्स 1 जून को है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। 1 जून को जो फेज 7 है उसका इलेक्शन खत्म होगा और शाम से, आप 1 जून को सैटरडे है, शाम से एग्जिट पोल आना था। तो मार्केट रिएक्ट करेगा, फर्स्ट रिएक्शन ऑन एग्जिट पोल मंडे को रिएक्ट करेगा। और हमारा मानना ऐसा है कि एग्जिट पोल तो पॉजिटिव ही रहेंगे और एनडीए गवर्नमेंट बनती हुई नजर आएगी और शायद मार्केट गैप अप हो सकता है, ये नहीं और अगले मंडे 3 जून को। लेकिन कंप्लेसेंट रहना नहीं चाहिए। कभी भी कोई बड़ा पोर्टफोलियो हो, बड़ा पोजीशन हो, तो हमेशा पोजीशन एडजस्ट करनी चाहिए, उसको हेज करना चाहिए। और हेज करने के लिए हम क्या रिकमेंड करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो है तो उसका बीटा वगैरह जो भी है कैलकुलेट करके आप दिसंबर का पुट्स 22,000, 22,500 या 23,000 के आजू बाजू का जो भी पुट आपको समझ में आए, वो एक बार के लिए हेज कर सकते हैं, ताकि कोई अनटूवर्ड, समझो कोई रिजल्ट आया तो भी अपने को बड़ा डेंट नहीं आए और डर के मारे पोर्टफोलियो बेचना भी नहीं पड़े। तो ये एक स्ट्रैटेजी रह सकता है आपका। हर एक का स्ट्रैटेजी अलग हो सकता है, ये खाली हम जनरली बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म बायस हमारा क्या है? बुलिश बायस है। और जैसे हम लोग 2-3 बार से बोल रहे हैं, एफएमसीजी सेक्टर में हम लोग वी आर सीइंग अ साइन ऑफ रिकवरी। जो वीक सेक्टर थे आईटी, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, वहाँ शॉर्ट कवरिंग देखा गया है। और जहाँ स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे वहाँ हमेशा बाइंग देखा गया है। लास्ट 8, 8, 9, 10 वीक से तो हम देख ही रहे हैं। सिल्वर सिल्वर ऊपर से नीचे आया है तो वहाँ 89,000, 99, 91,000 के करीब सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिक्लाइंस है वहां पर। और सपोर्ट गोल्ड में है 70, 71,000, वहां पर भी हमारा बाय ऑन डिप्स का, जो सिल्वर और गोल्ड में हमारा व्यू अभी भी बुलिश है, बाय ऑन डिप्स बना रहेगा। डीएक्सवाई फ्लैट रहा, कुछ भी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। और इंडिया विक्स अगेन देखो 6% बढ़ गया, जैसे हमने बताया था इलेक्शन आते आते विक्स और बढ़ेगा, अगले अगले हफ्ते विक्स और बढ़ सकता है। दिसंबर, मतलब ये जो विक्स बढ़ने का सिलसिला है वो मुझे लग रहा है सोमवार सोमवार एग्जिट पोल के रिजल्ट तक कंटिन्यू रहेगा। और जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा ट्यूसडे, तभी पूरा वॉलेटिलिटी डंप हो सकता है, नीचे जा सकता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ट्रेडर अपना जो भी ट्रेड्स है वो प्लान कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट ऑल टाइम हाई के, इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग ने काफी मिक्स पिक्चर देखा कि कहीं दाउ जोन्स में थोड़ा डाउनसाइड आया, एसएनपी फ्लैट रहा और नास्डैक में तेजी बनी रही। तो मतलब तीनों मिक्स सिग्नल है और ऑल टाइम हाई के आजू बाजू की एक्टिविटी है। तो ये रहा हमारा मार्केट का आउटलुक। पिछले हफ्ते जो हम लोग ने जो सेक्टर्स दिए थे,
उसमें देखते क्या हुआ। ऑटो 2.37%, मेटल 3.3, रियलिटी 1.8, सबसे ज्यादा बड़ा सीपीएसई 4 ये कहीं ना कहीं बता रहा है, ये मार्केट का वर्डिक्ट है, ये गवर्नमेंट रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिपीट होने पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में काफी तेजी बनेगी। और देखिए, ये पीएससी और सीपीएससी ये दोनों बता रहा है, शायद मार्केट ऐसा मान रहा है कि गवर्नमेंट वापस आएगी। और जहां जो वीक सेक्टर थे वहां शॉर्ट कवरिंग हुआ, इसके लिए हमें बेरिश व्यू होने के कारण यहाँ नुकसान हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल देखिए, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते और यहाँ पर शॉर्ट बनाते तो भी आपका ये हफ्ता आपका 1.5% प्लस रहता। तो एक अप्रोच हो सकता है कि लॉन्ग शॉर्ट आप कैसे कर सकते हैं, इक्वल वेट लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं, कभी मार्केट न्यूट्रल वो लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। ऐसा काफी ये चीज, ये डेटा को आप इंटरप्रेट करके अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। कभी कैसे न्यूट्रल कर सकते हैं, कैसे नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट कर सकते हैं, इट्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सम अदर टाइम, डिटेल कभी वीडियो बनाएंगे उसके लिए, और आपको समझाएंगे कैसे लॉन्ग शॉट प्ले किया जा सकता है विथ दिस डेटा। अभी कौन से सेक्टर बुलिशनेस दिखा रहे हैं? अगेन ऑटो इज रिपीट, इंफ्रा इज रिपीट, रियलिटी इज रिपीट, commodity is repeat, CPSC is repeat, metal is repeat, energy again it's repeat, consumption भी लास्ट टाइम था, ये बार भी है, PSC भी लास्ट टाइम था, ये बार भी है, निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल ये बार भी है। नया क्या ऐड हुआ है? नया ऑयल एंड गैस ऐड हुआ है, जो शायद लास्ट टाइम नहीं था। तो ऑयल एंड गैस के हैवीवेट्स हो, उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। बैरिशनेस अभी भी कहाँ बना हुआ है? मीडिया में भी शॉर्ट कवरिंग रहा, लेकिन ओवरऑल अभी भी वो बैरिश मोड में से बाहर नहीं आया है। आईटी भी बैरिश मोड में है। फाइनेंशियल सर्विस ऐसा लग रहा है कि ये फाइनल हफ्ता है कि जहां बैरिशनेस दिख रहा है, अगले हफ्ते से शायद वो भी बैरिशनेस में से निकल जाना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो ये था हमारा मार्केट आउटलुक फॉर दिस वीक। हम अभी थोड़े चार्ट्स भी देखेंगे। मीनवाइल अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7304779678। राकेश के पुजारा @gmail.com मेरा ईमेल है। राकेश पुजारा 1 ट्विटर आईडी है। राकेश पुजारा 1 मेरा यूट्यूब आईडी है। हमारा वेबसाइट है cwa.smallcase.com और compoundingwell.co.in। आपको कुछ भी क्वेरी हो यहाँ पर आप रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप ये सब अच्छा लग रहा है आपको तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे थोड़ा चार्ट्स की ओर। चलो चार्ट्स देखते हैं, चार्ट्स क्या दिखा रहे हैं। निफ्टी का चार्ट देखिए, ये वीकली कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है, मतलब ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज है। कम से कम यहाँ से अगर आप इसको बॉटम पकड़े और इसको टॉप पकड़े तो 1800 पॉइंट का तेजी यहाँ बन सकता है। 1800 पॉइंट का तेजी बोले तो यहाँ से करीबन 24,000, 24,500, 25,000 के करीब ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन हो गया तो जा सकता है। बैंक निफ्टी देखे क्या करें। बैंक निफ्टी का कैंडल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये जो बड़ा कैंडल था ना, उसके कारण वो अभी तक ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं कर पाया है। ऑल टाइम हाई यहाँ पर है 49,962, 50,000 के करीब। लेकिन हो सकता है कि अगले अगले वीक में ये क्रॉस कर पाए। कंपैरेटिवली निफ्टी से वो थोड़ा कम बुलिश है। ये देखिए, वापस हैमर बना, नीचे गया मार्केट, मतलब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ये 4 वीक से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। पहले अच्छा कैंडल बना, फिर बैरिश कैंडल बना, फिर बड़ा बैरिश कैंडल बना, बड़ा बुलिश कैंडल बना, अगेन हैमर बना। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़ा पार्टिसिपेंट थोड़ा कंफ्यूज है। शायद दे आर मूविंग टूवर्ड्स सेफ्टी, कि भाई उनको सेफ्टी चाहिए, और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी किया होगा। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई क्लोजिंग अगेन। ऑटो देखिए, बहुत ही बढ़िया कैंडल। मेटल बहुत ही बढ़िया कैंडल, ऑल टाइम हाई। रियलिटी वेरी वेरी गुड, ऑल टाइम हाई। कंजम्पशन भी ऑल टाइम हाई। तो मार्केट ऑलमोस्ट, सीपीएससी इंडेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, सब सब सेक्टर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी ऑल टाइम हाई पे गया है। एमएनसी इंडेक्स जो लास्ट 2-3 वीक से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑल टाइम हाई के करीब ही है। पीएसयू इंडेक्स वो ऑल टाइम हाई नहीं है, तो वहां थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ ऐसा लग रहा है। और ऑयल एंड गैस अगेन ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई। लेकिन ऑयल एंड गैस देखिए, करीबन 6-7 महीने से वो एक रेंज में बढ़ा हुआ है, तो ये क्रॉस होने पे कहीं पे 7-8-10% का बढ़त बन सकता है इसमें भी। मीडिया इंडेक्स शॉर्ट कवरिंग देखो, काफी बड़ा बैरिश था। अभी शायद मार्केट सेंस कर रहा है गवर्नमेंट रिपीट हो तो तेजी आ जाएगा, तो ये सब मीडिया भी थोड़ा ऊपर जा रहा है।
मीडिया के बाद आईटी देखते हैं, आईटी में क्या हुआ। आईटी में भी देखिए मुझे लग रहा है ओवरऑल बेरिश है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग यहाँ बना हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर मुझे लगता है कि आफ्टर दिस टू बैक ग्रीन कैंडल हो सकता है कि वो बेरिश में से अगले हफ्ते स्कैन में से निकल जाना चाहिए। एफएमसीजी इंडेक्स देखिए अगेन कंसोलिडेट करके धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो वहां भी रिकवरी दिख रहा है जैसे हमने बात किया। गोल्ड गोल्ड में देखो ये पिछले हफ्ते बेरिश कैंडल बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आजू बाजू यहाँ आप पकड़ो तो 2275 2280 के आजू बाजू सपोर्ट बनेगा, तो बाय ऑन डिक्लाइन हमारा कॉल है वो कंटिन्यू है। सिल्वर देखे, सिल्वर में बैरिश बना है लेकिन गोल्ड जितना बैरिश नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 29 75 80 $30 के आजू बाजू यहाँ सपोर्ट है। और आईएनआर में देखिए, इंडियन इंडियन रुपीज में देखें तो 89 से 91 के बीच में सपोर्ट है, वहां आप अपना पोजीशन अक्यूमुलेट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स वर्चुअली कुछ नहीं कर रहा है, वहीं का वहीं है। और देखिए दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। डाउ जोन्स में एक बड़ा बड़ा कैंडल बना है बेरिश, लेकिन अगर आप एसएनपी में देखें तो डोजी बना हुआ है, मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ पर भी है। और नास्डैक में देखो पॉजिटिव कैंडल बना है, मतलब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है। जो पुराने ओल्ड इकोनॉमी है वहाँ शायद बेरिशनेस है, और एसएनपी 500 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑल दिस टू इंडाइसेस वहाँ डोजी बना हुआ है। तो ये हमारा आउटलुक था। डीएक्सवाई वगैरह भी आपने देख लिया, निफ्टी 50 भी देख लिया। स्ट्रेटजी क्या रहेगा अगले वीक का? अगले वीक का हमें लग रहा है मार्केट थोड़ा बुलिशनेस रहेगा, लेकिन नेकेड पोजीशन कैरी नहीं करे। अगर आप बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो उसको हेज करना चाहिए। मार्केट में मंदी जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अगर आपको तेजी से डर लग रहा है तो कम से कम आप मंदी मत करिए। और अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा है तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, तो लिप्स जो हम लोग ने दिसंबर को लॉन्ग टर्म ऑप्शन बोलते हैं उसको, LEAPS, आप जरा देख सकते हैं कि दिसंबर 2024 का पुट्स कोई भी 22,000 22,500 अपना पोर्टफोलियो का बीटा निकाल के आप उसको उसके हिसाब से एक्सपोजर आप हेज कर सकते हैं। हो सकता है कि पुट्स में आपको नुकसान हो, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है वो बचा रह सकता है। और कुछ गलत रिजल्ट आ गया और समझो बड़ा सेलिंग आ गया मार्केट में, तो पुट्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपका जो लॉसेस है उसको कम कर सकता है। तो ये स्ट्रेटजी हम ऐसा चाहते हैं कि आप भी फॉलो करें, हम अपने कस्टमर को भी यही रिकमेंड कर रहे हैं। और ऐसे काफ़ी हम कस्टमर से इंटरेक्शन में, रेगुलर इंटरेक्शन में हम स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमेशा you can write your queries and email to us. Probably we'll be able to meet your requirement as well. ऐसे वीडियो अगर आप पसंद कर रहे हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको तो फायदा हो ही रहा है, आपके दोस्तों को भी इसका फायदा हो। See you, goodbye, have a nice weekend as well as a good week ahead, and hope for the best and all the best. Thank you.